वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट ऑफ मार्स हियर। और इससे पहले कि मार्स पे जाए, देखिए जो मून और सन हमने पढ़ा है, ये जिस भी हाउस में प्लेस्ड होते हैं, ये हाउस आपकी लाइफ की जर्नी से जुड़े रहते हैं हमेशा। मून एंड हमने बात की थी कि मून इज द your mind, where your mind is going to be focused, your emotions. Moon is emotional happiness, sun is spiritual happiness, and Lagan is physical happiness. तो ये जो तीनों है, ये सब की सब चीजें जो हैं, ये आपकी लाइफ जर्नी को डिसाइड करती है, डिकोड करती है कंप्लीटली। तो मून जिस भी घर में प्लेस्ड होगा वो घर आपकी लाइफ से जुड़ा रहेगा। सन जिस घर से प्लेस्ड होगा वो घर हमेशा जुड़ा रहेगा, और जहां पर लग्नेश बैठा होगा वो घर भी जुड़ा रहेगा। ये तीन आपके पिलर्स हैं आपकी लाइफ के पर्पस को ढूंढने के। तो इसलिए सन मून को तो आपको वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी करना होगा किसी की लाइफ के जर्नी को समझने के लिए, और उसको को समझने के लिए। बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये, वो उनकी डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में बताएंगे, है ना। मार्स आपकी स्पेसिफिकली आपके करेज, आपके फिजिकल एनर्जी, आपके एम्बिशंस को बताएगा। मून आपकी इमोशनल हैप्पीनेस को बताएगा। मार्स विल बी मोर अबाउट योर, मार्स आपकी ज्यादातर जो ड्राइव है, आपकी जो एक फिजिकल हैप्पीनेस है ना। फिजिकल जैसे आप बोलते हैं कि आपकी फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, उसकी हैप्पीनेस मार्स बताता है। तो हर प्लेनेट का एक अपना एक अलग जोन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो दिखाते हैं। तो इनका क्वेश्चन क्या है संदीप जी का कि नाइट इज कनेक्टेड बाय सैटर्न, ओके, व्हेन सैटर्न एस्पेक्ट मोर ड्रिंकिंग मिल्क इज अवॉइडेड इन नाइट। सैटर्न और सन एस्पेक्ट करते हैं तो दूध नहीं पीना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि दूध में हल्का सा ब्लैक कुछ डाल के पी सकते हो। ब्लैक या मतलब कोई भी काली चीज या जो भी मिक्स कर सकते हो आप, एनी फ्लेवर्ड थिंग विच इज लिटिल ब्लैक इन कलर, दैट यू कैन हैव। बिकॉज मून सैटर्न का कंजंक्शन या एस्पेक्ट दोनों ही यहाँ पर मैटर करेगा, बट यू कैन हैव। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखती मुझे कि इसको नहीं लेना चाहिए। चॉकलेट में चॉकलेट ले सकते हो इफ यू लाइक। हालांकि इसमें ना आपको सन सैटर्न के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सैटर्न चॉकलेट इज मार्स क्वालिटी वाला, मार्स की क्वालिटी, हाई हाई शुगर जो चीजें हैं वो मार्स की होती हैं, जिसमें ज्यादा हाई एनर्जी होती है। सैटर्न की चीजें जो है वो थोड़ी कोल्ड होती है। तो वी कैन सी, हाँ ये डाल सकते हो, जो क्लोव है ये डाल सकते हो बिल्कुल ना। जुपिटर है तो आप यू कैन पुट टर्मरिक, हल्दी का दूध पीते हैं लोग, तो इस टाइप से हर थोड़े थोड़े फ्लेवर्स आप डाल सकते हो। ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं वैसे हम, जैसे सैटर्न मून का जो कॉम्बिनेशन ना, ब्लैक सॉल्ट इज नॉर्मली प्रेफर्ड फॉर दोज पीपल, क्योंकि सॉल्ट जो है वो मून की क्वालिटी है, और ब्लैक कलर का जो सॉल्ट होता है वो सैटर्न का है। तो सैटर्न मून नॉर्मली काला नमक जो है वो सूट करता है, जो सेंधा नमक होता है जो कि थोड़ा रॉ होता है, अनफिल्टर्ड, वो सूट करेगा। तो सिमिलरली नाउ मार्स विल ऑल्सो हैव इट्स क्वालिटीज ऑन योर लाइफ, एंड मार्स की क्वालिटीज बड़ी स्ट्रांगली आती है। जहां मार्स बैठता है वो घर आपकी लाइफ में हीट अप है ना। मून जहां बैठता है बड़ा इमोशनल इमोशनल घर है। सन जहां बैठता है वो अपना एक पर्पसफुल घर है। और मार्स जहां बैठता है वो एक बड़ा चार्ज अप घर हो जाता है। जहां पर भी प्लेस्ड होता है मंगल, वो घर बड़ा चार्ज अप होता है, हाई और एनर्जी घर होता है। दैट एनर्जी कैन बी पॉजिटिव इफ द बेनिफिक्स आर ऑल्सो एस्पेक्टेड, बट इफ मेलिफिक्स आर एस्पेक्टिंग ओनली, तो वो एनर्जी नेगेटिव बन जाती है मार्स की। मार्स अपने आप में बहुत नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, मार्स इज अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट, बट बेनिफिक्स का थोड़ा कनेक्शन होना जरूरी है इन पे। सो व्हाट डज मार्स डू इन द सेकंड हाउस? लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि सबसे पहली बात, इनकी जो स्पीच क्वालिटी होगी दैट विल बी वेरी वेरी हाई, हाई ऑक्टेन, काफी हैवी पिच वाली वॉइस होती है जिसकी मंगल सेकंड हाउस में होते हैं। और नॉर्मली ऐसे लोग अपने दुश्मन बहुत जल्दी बना लेते हैं अपनी क्लियर, नॉट क्लियर एक्चुअली, इट इज अबाउट ब्लंट टॉक। ये बड़े ब्लंट होते हैं, मुंहफट लोग होते हैं जिनके मंगल सेकंड हाउस में होता है। वो क्योंकि मंगल लॉजिक का प्लैनेट है, करेज का प्लैनेट है, वो सोचते नहीं है बोलने से पहले, दे स्ट्रेट अवे से व्हाट दे हैव इन माइंड। सो बिकॉज ऑफ दैट दे हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल। रिलेशनशिप्स काफी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं उनके, स्पेशली फैमिली के अंदर और बाहर भी, ऑफिस के अंदर भी, बिकॉज जो है वो सच बोल देते हैं सामने। एंड मार्स की क्वालिटी यहाँ पर एक आती है कि दे हैव वेरी कमांडिंग वॉइस, दे लाइक टू बी कमांड,
दे लाइक टू कमांड, जैसे कमांडर होता है आर्मी का, तो उसी तरीके से इनको भी शौक होता है कि कमांडिंग ऑर्डर्स देने का, ऑर्डर देने का। अब ऑर्डर देने का काम तभी अच्छा रहता है जब कोई सामने वाला ऑर्डर लेना चाहे, है ना, नॉट टू एवरीबडी। सो दैट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड वेरी इजिली कि भाई आप अपनी चलाना चाहते हो हमेशा, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। तो इसलिए ये दिक्कत देता है सेकंड हाउस में, प्रॉब्लम देता है प्लैनेट। अदरवाइज मार्स कैन गिव वेरी गुड। आप देखोगे काफी जो मिलिट्री जर्नल्स होते हैं या जो पुलिस के अंदर होते हैं जिनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है, उनके मार्स सेकंड हाउस में पॉजिटिव रोल प्ले करता है। उनको कमांड देना होता है, दे हैव टू गिव ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स, तो मार्स वहां पर हेल्प करता है। तो ये आपको थोड़ा इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, मार्स को कैसे देखना है, मैलिफिक और बेनिफिक। नाउ दे हैव a very strong drive and motivation to earn money and accumulate wealth. मंगल लॉजिकल प्लैनेट है, प्रैक्टिकल प्लैनेट है। एंड मंगल जब सेकंड हाउस में आता है तो आपको मोटिवेशन देता है पैसा कमाने की लाइफ के अंदर। दैट मीन्स यू विल बी वेरी मच इंक्लाइन टू मेक मनी इन लाइफ, और जल्दी बना लोगे पैसा जिंदगी के अंदर। मंगल क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 40 दिन में एक दिन एक राशि बदलता है, 40-45 दिन में, तो इट इज ऑल्सो ए फास्ट मूविंग प्लैनेट एंड इट इज सिग्निफाइंग योर एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मोटिवेशन। सो जिसके सेकंड हाउस में मंगल होता है, नॉर्मली ये लोग फाइनेंशियली जल्दी सेटल हो जाते हैं, अपना पैसा जल्दी कमा लें, बिकॉज इनकी लाइफ में शुरू से होती है कि दे वांट टू अर्न मनी। सो दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स वेल फॉर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज फॉर द सेकंड हाउस की जो कनेक्शंस हैं। सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, कभी भी किसी के डिपेंडेंसी पे नहीं करते। जैसे सन इन सेकंड हाउस था तो वो अर्निंग थ्रू फादर हो जाती, बट यहाँ पर इट इज सेल्फ एफर्ट। मार्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर ऐसे लोग अपनी खुद ही डेस्टिनी बनाते हैं। नाउ दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फैमिली। इनका कोई खास वो नहीं है इंटरेस्ट फैमिली लाइफ में, दैट दे आर इमोशनली कनेक्टेड और एनीथिंग, बट दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। अगर कोई उंगली उठा देगा परिवार पे तो फिर ये पूरी एनर्जी के साथ दे विल रिटेलिएट। इनकी तभी तक है कि प्रोवोक जब तक नहीं करो तब तक ये भी कुछ नहीं करते, है ना। जैसे मार्स की क्वालिटी होती है सेम, सेम वे। यू डोंट प्रोवोक देम अबाउट देयर फैमिली, देन दे आर फाइन। अदरवाइज ये बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। फिर मार्स का जो अगर ये एफ्लिक्टेड होते हैं, वर्बल अब्यूज में भी जाता है। काफी डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करता है ये, अगर सेकंड हाउस में मार्स अगर एफ्लिक्टेड आ जाए तो, बिकॉज सेकंड हाउस इज फैमिली ऑल्सो, एंड फैमिली के अंदर मार्स विल बी क्वाइट डिस्ट्रक्टिव अगर ये दिक्कत वाला प्लैनेट आ जाता है तो, है ना। इट इज अंडर सम मेलेफिक इन्फ्लुएंस। फैमिली लाइफ में भी थोड़ी झगड़े होते हैं, इनकी वजह से ना भी हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे नॉर्मली कि सेकंड हाउस मार्स में, जिसको हम ब्रोकन होम्स बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं पे परिवार में कोई ना कोई डिस्कनेक्शंस है, कोई ना कोई टूट फूट ऑलरेडी रहती है। ठीक है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से मार्स डज नॉट गिव अ वेरी गुड फैमिली लाइफ इन दी सेकंड हाउस, unless Mars is in a good placement, which is friend sign, or it is owning some त्रिकोणा। अगर किसी त्रिकोण को साथ में लेके चल रहा है तो मार्स यहाँ पर अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज, जो प्रिजर्वेशन की क्वालिटीज हैं फिफ्थ नाइन्थ हाउसेस की या लगन की, तब तो ये वहां पे बेनिफिट दे देगा। अगर ये बाहर का कहीं का लॉर्ड हुआ 6, 8, 12, 3, 11 का, तो फिर इट कैन डेफिनेटली कॉज अ फैमिली डिस्प्यूट। देयर कैन बी अ फैमिली डिस्प्यूट मार्स इन सेकंड हाउस। सो इसको भी कई बार हम मांगलिक बोलते हैं सेकंड हाउस के मार्स को, इवन तो ये मंगल की दोष की डेफिनेशन में आता नहीं है, लेकिन कई बार इसको हम फैमिली लाइफ से कनेक्ट हो जाता है तो हम इसको मेलेफिक मान लेते हैं। लेकिन नो डाउट वी विल कम टू द डिस्ट्रक्टिव पार्ट, बिकॉज मार्स यहाँ से बैठ के आपके फिफ्थ हाउस, आपके एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है सेकंड हाउस से। ठीक, अभी तीनों घर भी उसके चपेट में आ गए। इसका मतलब आपको वो चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता है, और फादर से रिलेशनशिप भी यहाँ पर स्पॉइल कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी घर में कोई मैलिफिक बैठा हो, वो घर वीक होना चाहिए ना। फिफ्थ में कोई मैलिफिक प्लेस्ड है या नाइन्थ में कोई प्लेस्ड है और मार्स के एस्पेक्ट आ गई, तो वो घर भी वॉलेटाइल हो जाएगा वहां पर आपकी लाइफ में। सो दैट क्वालिटी विल ऑल्सो गेट एनहांस्ड।
सो दिस इज मार्स इन द सेकंड। अब ये दांतों की प्रॉब्लम देता है मार्स सेकंड हाउस में, क्योंकि दांतों से मतलब यहाँ पर क्या है कि मार्स जो है इट इज अ प्लैनेट ऑफ सर्जरी, and when it gets connected to the second house it will cause problems related to the second house, especially जहां पे ब्लड निकलना हो, क्योंकि इसका काम तो ब्लड का है वहां पर। तो ऐसे लोगों को दो टाइप की प्रॉब्लम आप देखेंगे जिनके मार्स सेकंड हाउस में होते हैं। या तो इनको डेंटल इश्यूज होंगे जहां पर गम्स की प्रॉब्लम होती है, या दांतों के बीच में जो दांतों के बीच में स्पेस होता है ना, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है एस्ट्रोलॉजी में कि दांतों के बीच में जो कैविटी होती है दैट इज कॉज्ड बाय सैटर्न, द गैप्स बिटवीन द टीथ। जो गैप है वो सैटर्न देता है, लेकिन जो ये वूंड देता है दांतों के अंदर, जख्म देता है, वो देता है मंगल। तो ये दे गिव डेंटल इश्यूज एंड दे ऑल्सो गिव सर्जरी रिलेटेड टू थ्रोट लाइक टॉन्सिल्स। ये भी मार्स की ही क्वालिटी है यहाँ पर। तो सेकेंड हाउस मार्स एडवाइजेबल है कि टॉन्सिल का ऑपरेशन करा लो एक बार, ताकि मार्स वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए सेकेंड हाउस की नेगेटिव क्वालिटी के साथ में। अदरवाइज ये कोई ना कोई प्रॉब्लम देता रहेगा आपको लाइफ के अंदर। देन दे आर लॉजिकल इन मनी मेकिंग, क्योंकि मनी मेकिंग के हाउस में लॉजिकल प्लैनेट है, तो मनी की लाइफ के लिए अच्छा है मार्स यहाँ पर धन के भाव में अच्छा का रिजल्ट देता है, दैट वी आर टेकिंग। एंड नाउ अब इन्वेस्टमेंट जो हमने बात की थी कहाँ पर करनी पड़ेगी इसको, रियल एस्टेट में। जिसका मून सेकेंड हाउस में था उसको हमने एक तो सिल्वर की बात की थी, we can also advise the person to invest in agriculture related investments. Now Mars related investments are your real estate construction, वहां पर इसको इन्वेस्ट करने से फायदा होता है जिसका मार्स सेकंड हाउस में होता है। और नॉर्मली इन लोगों के घर होते हैं, दे ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम रियल एस्टेट, whoever has Mars in the second house। Karka of property sitting in the house of finance, it will definitely give wealth in this area। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है किसी भी टाइप की एसेट बिल्डअप के लिए या एसेट एक्यूमुलेशन के लिए। इट इज परफेक्ट, वेरी गुड कॉम्बिनेशन मार्स इन द सेकंड हाउस। मतलब मैंने कोई ऐसा चार्ट देखा नहीं कि जिसके सेकंड में मार्स हो और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ना की हो उन्होंने, या प्रॉपर्टी से गेन ना किया हो, इट इज इम्पॉसिबल। तो वो चीज यहाँ पर दिखती है काफी स्ट्रॉन्गली। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी प्रिडिक्शन देने में। दे गेन थ्रू प्रॉपर्टी, दे गेन थ्रू डिफेंस। जो भी मार्स की क्वालिटीज हैं, अब ये सब फील्ड में इनको गेन मिलेगा। देखो कौन कौन सी फील्ड है, प्रॉपर्टी, डिफेंस, इंजीनियरिंग, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, जहां पर एकदम से आग लग जाए, जैसे कि एक्सप्लोसिव, हीट, गर्मी हो या इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, इनमें से कोई भी चीज का ये काम बिजनेस कर सकते हैं, ये सूट करता है इनको, एंड दे कैन गेन फ्रॉम दिस। अब देखो ये सिंपल सी क्वालिटी है, इसमें मैंने 10th हाउस नहीं देखना कि भाई 10th क्या है। अभी हम जो प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाउस एंड द राशिस। राइट नाउ वी आर गिविंग वेरी स्ट्रेट प्रिडिक्शंस जस्ट लुकिंग एट द प्लैनेट्स। एंड सिंपल लॉजिक कहता है कि जो प्लैनेट सेकंड हाउस में प्लेस्ड होगा वो आपकी अर्निंग से कनेक्टेड होगा। तो जब आप किसी की कुंडली को फैम मेथड से वो करते हो, यूटिलाइजेशन टेक्निक से यूज करते हो कि उसको आपको फ्री विल में एक्टिवेशन करनी है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज प्लैनेट्स ओनली। जिस फील्ड में जो ये बैठे हैं यहाँ पर उसी से ही तो पैसा कमाओगे ना, उसके क्वालिटी से अगेंस्ट जाके इतनी कमा सकते हैं। भी आपके सेकंड हाउस में बैठे जुपिटर, आप कमा रहे हो, यू वांट टू अर्न थ्रू समथिंग एल्स, इट विल नॉट हैपन till the time you don't come in the quality of Jupiter, second house will not give wealth। तो यहाँ पर भी वही प्लेनेट का काम हो जाता है, सेकंड में बैठा हुआ प्लेनेट, उसको आपको लाइफ में यूज करना ही पड़ेगा अपनी धन इकट्ठा करने के लिए। ये लोग भी तेज खाना खाते हैं क्योंकि ये मार्स इज द फुल मोटिवेशन, फास्ट मूविंग, फटाफट काम करने वाला, हाई एग्जीक्यूशन प्लेनेट। तो दे ऑल्सो ईट क्विकली एंड दे ईट हॉट फूड जैसे सन का था, एंड दे वुड वेरी स्पाइसी फूड। देन स्मोकिंग इनके साथ जुड़ जाती है। नॉर्मली अगर ये एफ्लिक्शन राहु है तो कहीं ना कहीं पे स्मोकिंग आ जाएगी। स्मोकिंग इज फायर, हीट, एंड मार्स इज थ्रोट। तो उनको वो कनेक्शन नेचुरली बैठता है कि गले में गरमाइश या स्मोक पीना या सिगार पीना, इस टाइप की जो आदतें होती हैं वो सब मार्स देता है यहाँ पर। सेकेंड हाउस आपके फेस का होता है, तो फेस पे कट मार्क्स देता है मार्स। अगर जो फेस होता है उस पर कोई ना कोई कट मार्क देता है। अगर फर्स्ट हाउस में था तो हम हेड पे बोल रहे थे, और ये जो सेकंड हाउस में होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे कोई कट मार्क देगा, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा का है।
है ना, उनके यहाँ पे मुंह के नीचे है, लिप्स के नीचे, दैट काइंड ऑफ कट मार्क्स इट कैन गिव ऑन द फेस। एंड मून जब सेकंड हाउस में बैठता है तो मून गिव्स अ सम काइंड ऑफ अ मोल, ब्यूटी स्पॉट। जो बेनिफिक्स सेकंड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो वो ब्यूटी स्पॉट छोड़ते हैं, मेलेफिक्स होते हैं तो वो कट मार्क्स छोड़ते हैं। ठीक है, ये सेकंड हाउस फेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मार्स सेकंड हाउस में होगा तो कोई ना कोई कट या इंजरी का मार्क आपके फेस पे होगा। नाउ दे हैव प्रेफरेंस फॉर स्पाइसी फूड। अब देखिए कितना अच्छा इसमें कनेक्शन है कि सेकंड हाउस से मार्स इज एस्पेक्टिंग फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस आपके स्टमक का होता है। और स्टमक में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि वो सेकंड हाउस से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सेकंड हाउस खाने का है, उसमें मार्स बैठा है जो स्पाइसी फूड खिला रहा है उसको, उसकी वजह से वो फिफ्थ पे नेगेटिव असर आ रहा है क्योंकि उसका एस्पेक्ट भी पड़ रहा है वहां पर। तो दीज पीपल हैव स्टमक इश्यूज, अल्सर्स या एसिडिटी इन देयर स्टमक हु हैज मार्स इन द सेकंड हाउस। ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है, जनरल प्रिडिक्शन विच इज क्वाइट रेलिवेंट फॉर अस टू नो। ये जो सर्जरी देता है रिलेटेड टू टीथ, गम्स, थ्रोट, टॉन्सिल्स, इनके रिलेटेड सर्जरी मार्स कराता है सेकंड हाउस में। तो ये करा भी लेनी चाहिए, अगर नहीं करी हुई है तो किसी बच्चे की है तो करा लेनी चाहिए इफ दे हैव दिस प्रॉब्लम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एंड अच्छा, मून सेकंड हाउस में होता है, एक चीज मैं आपको और रिकलेक्ट हो रही है, क्योंकि मून इज अ लिटिल कोल्ड काइंड ऑफ अ प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट, तो इनको ज्यादा ठंडा नहीं सूट करता खाना। मून जिसके सेकंड हाउस में होगा उसका गला बहुत जल्दी पकड़ जाएगा अगर वो ठंडा नहीं खा रहा, तो वो ठंडा खा रहा है तो ठंडा नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। सो दे शुड अवॉइड, एंड मार्स वाले दे कैन ईट हॉट फूड, उनको सूट करता है मार्स वाले को। बाकी हाउसेस के कॉन्टेक्स्ट में ब्रदर्स के लिए जिनका मार्स सेकंड हाउस में है, उनके छोटे भाई बहन जो होंगे उनको लॉस देता है ये मार्स की क्वालिटी से। दे कैन हैव सर्जरीज इन देयर लाइफ बिकॉज मार्स कम्स इन द हॉस्पिटलाइजेशन हाउस। मशीनरी, प्रॉपर्टी, ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में मार्स इज नॉट कंड्यूसिव फॉर यंगर को बॉन्ड्स, उनको दिक्कत देगा ये। उनके लिए खास फेवरेबल क्वालिटी नहीं है सेकंड में बैठा प्लेनेट। इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी में गेन देगा जिसके सेकंड हाउस में मार्स है, हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज फोर्थ से 11th में है, तो चौथे भाव से 11वां भाव का गेन देने वाला है, तो वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। नाउ चिल्ड्रन कैन गिव कंसल्टेंसी इन डिफेंस, पुलिस एंड और एनी काइंड ऑफ अ लैंड रिलेटेड इवेंट। जमीन से जुड़े किसी भी काम को लेके, लैंड या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डेवलपमेंट, डिफेंस, पुलिस, इससे कोई भी चीज कनेक्टेड, बच्चों का करियर जुड़ जाता है यहाँ। तो कंसल्टेंसी भी आप दे सकते हो खुद भी, या बच्चे भी इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। बट एक बात पक्की है कि जो बच्चे होंगे दे विल बी वेरी एक्टिव इन देयर करियर्स बिकॉज देयर मार्स कम्स इन द 10th हाउस, और मार्स 10th में दिग्बली हो जाता है। तो बच्चों के लेवल पे ये प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब बहुत अच्छी प्लेसमेंट है करियर के कॉन्टेक्स्ट में। सो दे गेट वेरी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू डू वेल इन देयर टफ करियर्स। यहाँ पर काफी टफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वहां पर ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। लोन्स के लिए भी अच्छा है, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन में जाना है तो हायर एजुकेशन में लोन अच्छे से दिला सकता है, क्योंकि छठा घर है लोन का, वहां से 9th है हायर स्टडीज के घर में, है ना, 6th और सेकंड का कनेक्शन बन रहा है, तो छठा भाव लोन हो गया, वहां से 9th हो गया एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो हायर एजुकेशन में लोन बड़ा इजीली मिल जाता है मार्क्स की क्वालिटी से, और कौन सी सब्जेक्ट में, जो मार्क्स का सब्जेक्ट है। इफ यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग तो वहां पर लोन इजीली मिल सकता है बच्चे। सो दिस इज द वे वी कैन कनेक्ट इट। देन स्पाउस के लिए अच्छा नहीं है ये, वहां से 8th आ गया। तो द स्पाउस कैन हैव एनी ऑफ दीज इश्यूज लाइक, उनको फायर से उनको दिक्कत हो सकती है, आग से दूर रहने की जरूरत पड़ेगी। ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड डिसीज, या कोई हेरिडेटरी डिसीज हो सकता है। नाउ हेरिडेटरी डिसीज जो होता है हम हमेशा 8th हाउस से देखते हैं। हेरिडेटरी जो आपकी पुश्तैनी चीजें हैं, डीएनए से आई हुई है, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस, यू इनहेरिट फ्रॉम योर फोर फादर्स। प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी उनकी, और उनके सारे बैगेजेस भी आपको मिलेंगे, फिजिकल, इमोशनल,
सारे अच्छे बुरे कर्म सब ट्रांसफर हो जाते हैं 8th हाउस से। तो वो चीज आपको यहाँ पर भी दिखेगी, ये आपके पार्टनर को या स्पाउस को ये लाइफ में महसूस होगी। उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, खास करके जब ये मंगल की दशा भी चल रही है, तो फिर दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑफ दिस। नाउ ये हैप्पीनेस का घर है बच्चों की शादी के बाद की, है ना। तो अब ये मंगलिक दोष बनाता है बच्चों की लाइफ में। इसका मतलब जब बच्चों की शादी होगी तो ये मार्स वहां पर नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, या ऐसा पार्टनर देगा उनके बच्चों को, आपके बच्चों को, कि बहुत ही एम्बिशियस पार्टनर होगा उनका, करियर ओरिएंटेड। सो अगेन वी हैव टू सी, अगर एफ्लिक्शंस हैं तो वो करियर ओरिएंटेड के साथ डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस भी देगा। अगर वो बेनिफिक्स इन्फ्लुएंस में है तो इट इज मोर लाइक करियर एम्बिशन, एंड द पार्टनर कैन बी अ डॉक्टर ऑल्सो। मार्स का भी काम कोई ना कोई साथ में जुड़ सकता है, सर्जिकल। ये कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार से लाइफ में आता है। फादर कैन हैव इश्यूज डेफिनेटली, लाइक ब्लड प्रेशर, एंगर, गुस्सा आ सकता है, अल्सर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है? लॉस ऑफ आयरन की कमी, लोहे की कमी, या खून की कमी बोलते हैं, सॉरी। तो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मार्स। तो ये फादर को इशू हो सकता है, 6th में बैठा है फादर के घर से, है ना। तो वहां से ये प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, जो फादर का मामा है, फादर का मामा कहां से देखेंगे? फादर के छठे घर से, विच इज द सेकंड हाउस ओनली। तो मामा फादर का, अब हम एक जनरेशन और पीछे जा रहे हैं कि द फादर मामा जो होगा आपके मैटरनल साइड से कोई ना कोई डिफेंस या पुलिस में रहा होगा। ये चीज आप चेक करना, इस किसी मार्स सेकंड हाउस में मिले तो, कि उनके पिता के साइड से कोई आर्मी या पुलिस में था कि नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन हमें उस चीज को भी डिकोड करने में हेल्प करेगा कि पास्ट जनरेशन में कैसा रहा था। बड़े भाई बहन की हाउस से 4th हाउस पड़ता है, उनके लिए प्रॉपर्टी तो अच्छी ही देगा ये, नो डाउट, क्योंकि उनके 4th हाउस में आता है ये, बड़े भाई बहन के घर से। तो उनको प्रॉपर्टी से फायदा जरूर होगा, लेकिन उनकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस तो स्पॉइल कर देगा ये। दैट मीन्स कि उनके घर में कोई ना कोई कलेश मचा रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी से जरूर फायदा दे देगा, प्रॉपर्टी उनको दे देगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का रूल हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मार्स की बात चल रही है। जिसकी कुंडली में मार्स एफ्लिक्टेड होता है उसके नाम से प्रॉपर्टी खास कोई फायदा नहीं देती। जिसके घर में मार्स अच्छा है, शुभ है, उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। तो ये आप अपनी लाइफ में भी ध्यान रखिएगा कि अपने घर में उसी के नाम से इन्वेस्टमेंट करना है जिसका मंगल अच्छा है कुंडली के अंदर। अगर मंगल एफ्लिक्टेड है और मेलिफिक्स के बीच में है तो वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में डाल देगा उठा के। यू विल नॉट बी एबल टू गेन फ्रॉम दैट, अटकी रहेगी कोर्ट केस में। तो वो फिर लाइफ लॉन्ग चैलेंज देगा। दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली 12th हाउस से ये थर्ड पड़ता है, सेकंड हाउस, यानी कि एफर्ट्स फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या मोक्ष। उसमें अब मंगल प्लेस्ड है। मंगल जो है हनुमान जी के कारक हैं, और सुब्रमण्यम जी के भी कारक हैं, है ना। जो लॉर्ड सुब्रमण्यम है उनका भी कारक तत्व मंगल के पास में है। तो इनमें से आप किसी की पूजा कर सकते हो टू गेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इन लाइफ, and it will always help. So this is the way we will have to keep connecting all the planets in the second house. जो भी प्लैनेट सेकंड हाउस में प्लेस्ड होगा आपकी लाइफ में, आपकी अर्निंग्स, आपकी फैमिली, वो सब चीजों को जोड़ के रखेगा। बट ये इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठे प्लैनेट्स डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, दे विल ब्रिंग यू इन दैट फील्ड। बट ये आपको डायरेक्टली उस फील्ड में नहीं घुसाएंगे जिसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसकी कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में वो लोग जुड़े होंगे जिससे आपको गेन मिल रहा होगा उस। ये सेकंड हाउस की क्वालिटी है। जैसे फादर का 6th हो गया, या फर्स्ट हाउस में तो डायरेक्टली आपको भी इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। मार्स इन द फर्स्ट हाउस, यू आर द प्रॉपर्टी एजेंट। तो मार्स इन सेकंड हाउस, आप प्रॉपर्टी फील्ड से नहीं हो, लेकिन प्रॉपर्टी से फायदा देगा आपको। ये फर्क है इसमें, है ना। आप डेली लाइफ में उससे चीज से इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आप जब भी उस फील्ड से कनेक्ट करोगे इट विल हेल्प यू गेट गुड रिजल्ट्स इन दैट लाइफ। तो सेकंड हाउस की क्वालिटी यहाँ पर इस टाइप से आती है।